एक समय की बात है। सब्जी की नगरी में बहुत सारी सब्जियां मिलजुल कर रहती थीं। वहां कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, क्योंकि वहां के राजा बैंगन ने सबको बोला हुआ था कि अगर कोई भी लड़ाई करता हुआ दिखाई दिया तो उसे देश से निकाला दे दिया जाएगा। इसीलिए बहुत सारी सब्जियां आपस में मनमुटाव होने के बाद भी लड़ाई नहीं करती थीं। पर एक दिन ऐसी घटना घटती है कि मटर को नगर छोड़कर जाना पड़ता है। तुमने इस नगरी का रूल तोड़ा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं जानती हूँ, लेकिन आप यह भी तो देखें राजा महाराज कि भिंडी ने मेरे साथ लड़ाई शुरू की थी। मैंने तुम दोनों की बातें भी ध्यान से सुनी थी और जितने भी गवाह थे उनकी बातों को भी ध्यान से सुना था, और आखिर में नतीजा यही निकला कि तुमने बहुत पहले ही इस लड़ाई की शुरुआत की थी। और आखिर में तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने भिंडी को थप्पड़ मार दिया। बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना, और तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुननी है। तुम अभी अपना सामान बांधो और इस नगर को छोड़कर चली जाओ। मटर को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि शुरुआत उसने नहीं की थी, पर भिंडी ने पता नहीं किस तरह सबको अपनी साइड मिला लिया और नतीजा उसके खिलाफ हो गया। मैं जानती हूँ बेटा, तू कभी झूठ नहीं बोलती। राजा का आदेश तो राजा का आदेश है। तू जहाँ भी रहे खुश रहना। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मटर जब अपना देश छोड़कर जा रही थी तो भिंडी दरवाजे पर खड़ी होकर इतराने लगी। आहा, देखा मुझसे लड़ने का नतीजा। मैं जानती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती, और इसीलिए मैं तुम्हें और मेरी बात ना सुनने के लिए इस नगर को श्राप देती हूँ कि एक दिन ये नगर खत्म हो जाएगा, और सब कुछ तभी सही होगा जब तुम आकर मेरे पैर पकड़ोगी और अपनी गलती की माफी मांगोगी और सबको सच बताओगी। मैं और तुमसे माफी मांगूंगी। जाओ जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से, और अपनी शक्ल फिर कभी मत दिखाना। मटर वहां से चली जाती है, पर उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि उसे बिना गुनाह की सजा दी गई है। इसीलिए वो उदास हो जाती है और मन ही मन कसम खाती है कि अब वो कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करेगी। फिर काफी दूर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर एक दूसरा नगर था, और वहां पर बहुत सारी सब्जियां थीं। तुम्हारा रंग रूप काठी हमारे यहाँ की सब्जियों से बिल्कुल भी नहीं मिलती। क्या तुम कहीं दूर से आई हो? हाँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ। क्या आप लोगों के यहाँ मुझे रहने की जगह मिल जाएगी? हाँ, क्यों नहीं, पर तुम इतनी उदास हो, दुखी क्यों हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। असल में मैं बहुत दिनों से चल रही हूँ, इसीलिए थक गई हूँ। तुम्हारा ये नगर बिल्कुल अलग है, बहुत सुंदर है। यहाँ की सब्जियां भी सुंदर दिखाई दे रही हैं। मैं जान सकती हूँ ये कौन सा नगर है? तभी वहां पर चलता हुआ एक लाल गोल मटोल टमाटर आ जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम हमारी मेहमान हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कहाँ आई हो। तुम्हें बता दूं, माय डियर, यह जादुई सब्जी की दुनिया है। वहाँ हर सब्जी जादू जानती है, और हम लोग अपने जादू का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करते हैं। जानकर खुशी हुई। क्या मुझे घर मिल जाएगा रहने के लिए? मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है। डोंट वरी, मेरे पास 2 घर है, एक घर खाली पड़ा है, तुम उसमें रह सकती हो। मटर अपना सामान उठाने लगती है तो टमाटर उसे कहता है, तुम रहने दो, ये सामान जादू से तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। टमाटर उसे एक सुंदर सा घर देता है। वो घर बहुत ही सुंदर था। उसे देखकर मटर को अच्छा लगा। जब तक तुम्हारा दिल करे तुम यहाँ पर रह सकती हो, और किसी भी चीज की चिंता मत करना। यहाँ पर सब कुछ जादू से होता है। बस तुम मुझे बता देना, और जो चीज तुम्हें चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगी। और तुम इतनी उदास क्यों हो, खुश हो जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे इतना प्यारा घर दिया। मैं अब थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। तुम आराम करो, कुछ देर बाद यहाँ पर खाने का आयोजन है। नगर में सभी लोग मिलजुल कर खाना खाते हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। टमाटर वहां से चला जाता है, लेकिन उसे मटर का स्वभाव बड़ा ही अजीब लगा। मैंने सुना है कि कोई मेहमान आया है जिसे तुमने अपना घर रहने के लिए दिया है।
हाँ मेरे दोस्त, तुमने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वह बहुत उदास है, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। परेशान मत हो, यहाँ पर आने के बाद सब ठीक हो जाता है। सब है ना उसके साथ यहाँ खेलने को, वो खुश हो जाएगी। हाँ यह भी तुमने सही कहा, चलो हम लोग खाने की तैयारी करते हैं। फिर सारी सब्जियां वहां पर अपने जादू से अलग अलग तरह के खाने का बंदोबस्त करती हैं और फिर खाने के समय पर नगर को सुंदर सजाया जाता है, अच्छा म्यूजिक चलता है और रंग बिरंगी लाइटें भी जलती हैं। सब लोग एक बड़ी सी टेबल के पास आकर बैठ जाते हैं। तभी टमाटर को मटर का ख्याल आता है और वो भागकर मटर के घर का दरवाजा बजाता है। अरे तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, खाने का समय हो गया है। मैंने तो तुम्हें कहा था ना कि मुझे भूख नहीं है, प्लीज, मैं नहीं आना चाहती, मेरा मूड अच्छा नहीं है। बस मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जल्दी से तैयार हो जाओ। जब तुम हम सब लोगों के साथ बैठोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, तुम चले जाओ, मुझे किसी के साथ भी बैठकर अच्छा नहीं लगता, मुझे बस अकेले रहना है। टमाटर थोड़ी देर उससे रिक्वेस्ट करता है, फिर जब मटर नहीं मानती तो वो चला जाता है और एक थाली में खाना लाकर मटर को दे देता है। जब भूख लगे तो खा लेना। फिर वो बाकी सब्जियों के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। रात का समय था। मटर अपने घर के बाहर लगे हुए झूले पर बैठी झूल रही थी और आसमान की तरफ देख रही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। टमाटर को जब अंदर गर्मी लगी तो वो हवा खाने अपने घर से बाहर आया तो देखा मटर उदास सी झूले पर बैठी हुई है। टमाटर मटर के पास आता है। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं देख रहा हूँ जब से तुम यहाँ आई हो बहुत उदास हो, तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकती हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। टमाटर इतने प्यार से पूछता है कि मटर रोने लगती है। तभी टमाटर आकर उसके साथ झूले पर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो मुझे बताओ। तुम्हारे नगर का क्या नाम है, तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम्हारे दोस्त कितने हैं, सब कुछ। मेरा नगर बहुत अच्छा है, वहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। वहाँ का राजा बैंगन, और नगर में जो कोई भी लड़ाई करता है उसे नगर से निकाल दिया जाता है। उसी नगर में रहने वाली भिंडी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसने ना जाने किस तरह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे नगर से निकलवा दिया। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, पता नहीं वो कैसी होंगी। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सच का सच और झूठ को झूठ एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। टमाटर को अपनी दिल की बात कहकर मटर को अच्छा लग रहा था। फिर वो अपने घर में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह टमाटर मटर को लेकर बाहर घूमने जाता है और अपने दोस्तों से मिल जाता है। उसके बाद वो मटर को अच्छी अच्छी चीजें खिलाता है। आज मटर का मन थोड़ा सा हल्का था, लेकिन रात होते ही वो फिर झूले पर बैठ गई और अपनी माँ को याद करने लगी। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी माँ की बहुत याद आ रही है, चलो तुम्हारे नगर चलते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, पर मैं उस नगर में ऐसे नहीं जाना चाहती जब तक वो भिंडी अपनी गलती नहीं मान लेती और मुझसे माफी नहीं मांग लेती। ये सुनकर मटर खुश हो जाती है और जादुई टमाटर अपने जादू से मटर की माँ को उससे मिलवा देता है। ओह मेरी बेटी, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें पता है, हमारे नगर में बहुत गर्मी पड़ रही है 2 दिन से। सब सब्जियां इतना पानी पी चुकी हैं, फिर भी सूखती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी की बद्दुआ लग गई हमारे नगर को। तब मटर को याद आता है कि वो नगर से निकलने से पहले बोल कर आई थी, कहीं ये सब उसकी वजह से तो नहीं है। मटर की माँ उससे मिलकर चली जाती है और वहीं जब गर्मी की वजह से वहां की सब्जियों का दम घुटने लगता है तो भिंडी बैंगन के पास जाती है। बैंगन भैया, ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हो रहा है, मेरे झूठ बोलने की वजह से हो रहा है ये सब। साफ साफ कहो, खुलकर कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? तो वहां पर सब सब्जियों के सामने भिंडी अपनी गलती मान लेती है
और वो सबको कह देती है कि हाँ, मैंने ही कुछ सब्जियों को अपनी साइड मिलाकर मटर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर उसे नगर से निकाल दिया। मैं जानती थी मेरी बेटी कभी झूठ नहीं बोलती। देखो, वो इतना सच बोलती थी कि उसकी बद्दुआ लग गई हम सबको। ओह मेरी प्यारी बच्ची, मुझे तुम्हें रोकना चाहिए था। मैं खुश हूँ, तुम जहाँ पर भी हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी कहाँ रहती है? हम अभी उसके पास जाएंगे। भिंडी उससे माफी मांगेगी, हमारे पापों का प्रायश्चित होगा। मटर की माँ अपने नगर से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो बैंगन राजा को बता देती हैं कि मटर अभी जादुई नगरी में रह रही है। सब लोग वहां जाते हैं और जादुई सब्जियों के सामने मटर से माफी मांगते हैं। मैं अपने नगर और वहाँ की सब्जियों से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम सबको माफ करती हूँ। तुम कितनी अच्छी हो मटर, मुझे तुमने माफ कर दिया। चलो मेरी बहन, वापस चलो, चलो ना। नहीं, अब मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन बेटा, तुम अनजाने शहर में कैसे रहोगी? इतने दिन से मटर को एहसास हो चुका था कि जादुई टमाटर उसे बहुत पसंद करता है और वो बहुत अच्छा और सच्चा भी है। मटर हाँ कह देती है। ये सुनकर जादुई नगरी की सब्जियां और उस नगर की सारी सब्जियां खुश हो जाती हैं और धूमधाम से उन दोनों की शादी करा देती हैं। उधर जादुई टमाटर मटर की दुनिया को बिल्कुल ठीक कर देता है और वो सब लोग वापस चले जाते हैं। अब मटर जादुई टमाटर के साथ खुशी खुशी जीवन बिताती है।